आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 13 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? मेरे प्रियो, आज प्रश्न प्रभु आपसे भी पूछ रहे कि तूने ये क्या किया है। यहाँ पे हव्वा से परमेश्वर पिता बोल रहा है कि तूने ये क्या किया है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने बड़े प्यार से उसके स्वरूप में उसके हाथों से आदम और हव्वा को रचा कर एक अदन की वाटिका में रखकर उनको कितना सुंदर देखभाल करते हुए, प्यार करते हुए, रोज उनसे बात करते हुए, रोज उनसे मुलाकात करते हुए प्रभु ने उनको बोला कि अदन की वाटिका में फलो फूलो और खुशी से रहो। लेकिन यहाँ पे हव्वा को और आदम को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने एक फल लिया और उसको खाया और उसको खाकर वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने बाजू में रखा। परमेश्वर पिता ने जो बात को उनको बोला था, प्रभु की आज्ञा को बाजू में रखा, प्रभु के उद्देश्य को बाजू में रखा, प्रभु की इच्छा को बाजू में रखा। लेकिन जब प्रभु आदम से पूछा तो आदम उसको बोल रहा कि प्रभु, जिस स्त्री को तूने मेरे संग दिया उसने ही ये वृक्ष का फल मुझे दिया। प्रभु के ऊपर ही दोष डाल दिया आदम ने। प्रभु परमेश्वर ने उनको बड़े प्यार से अदन की वाटिका में रखकर फलो फूलो, अच्छे से खाओ, एक फल का वृक्ष का फल नहीं खाना प्रभु ने एक आज्ञा दी थी। अच्छे से खुशी से उनका जीवन जी रहा था। प्रभु सुबह शाम आकर बात करता था और अच्छे से उनका जीवन था। लेकिन जैसे ही वो हव्वा ने उसको फल दिया और वो दोनों खाए, खाने के बाद वो उनकी गलती को उन लोग छुपा के रखे। उन लोगों ने जो मिस्टेक किया था उसको छुपा के रखे। उन लोगों ने जो प्रभु की आज्ञा को बाजू में रखा उसको वो लोग छुपा के रखे। लेकिन दोष प्रभु के ऊपर ही डाल रहे थे। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसे ही होता है। अपना भी अपन गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत सोच में चले जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते, कलीसिया में जाना भूल जाते, मंदिर में बैठना भूल जाते, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और देखो, कभी अचानक से कोई तूफान या कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई विपत्ति आकर खड़ी होने से आपके सामने आप और हम ऐसे ही प्रभु को ही दोषी ठहराते हैं, प्रभु के ऊपर ही दोष डाल देते हैं, प्रभु के ऊपर ही भार डाल देते। प्रभु ने ही मेरे जीवन में ये बीमारी लेकर आया, प्रभु ही मेरे बच्चों को जीवन खराब कर दिया, प्रभु ने ही मेरे देखो परिवार को खराब किया। ऐसे पूरी निंदाएं प्रभु के ऊपर डालते हैं। जैसे यहाँ पे आदम बोल रहा है कि प्रभु, क्या हुआ आदम, कौन बताए तुमको कि तुम नंगे हैं, क्या हुआ? बोले तो वो बोलना था कि प्रभु, हम तुम्हारी आज्ञा को बाजू में रखे, तुम्हारी इच्छा को बाजू में रखे, तुम्हारे उपदेश को बाजू में रखे। ऐसा नहीं बोला आदम, लेकिन आदम बोल रहा है कि प्रभु, तूने जो स्त्री मुझे दिया था ना, वो स्त्री ने मुझे फल दिया तो मैं खाया। दोष प्रभु के ऊपर डाला। तो प्रभु फिर वो स्त्री से बोल रहा कि स्त्री को प्रभु ने कहा कि तूने ये क्या किया? तो वो बोल रही कि मुझे सर्प ने बहका दिया, मुझे ये सांप ने बहका दिया, इसलिए मैं ये फल का वृक्ष खाई। कितना भयंकर परिस्थिति। आदम को पूछने से आदम ने तो हव्वा के ऊपर, हव्वा ने दिया इसलिए मैं खाया बोला।
और हवा को पूछने से हवा बोल रही कि जिस सर्प ने यहाँ पे जो सांप था उसने मुझे दिया इसलिए मैं खाया, लेकिन उसके उनके दोष को उन लोगों ने छुपाया। उनकी जो देखो उन्होंने जो मिस्टेक किया उसको छुपा कर रखा। वो लोग नहीं डरे प्रभु से, प्रभु की आज्ञा को बाजू में रखे, प्रभु की इच्छा को बाजू में रखे और प्रभु के जो आज्ञा प्रभु ने उनको दिया था उसको बाजू में रखा। आदम बोल रहा कि जिस स्त्री ने तू मुझे दिया वो स्त्री मुझे फल दी। और यहाँ पे हवा बोल रही कि देखो यहाँ पे सर्प आया और एक सांप मुझे बहका दिया इसलिए मैं वो फल का वृक्ष खाई। कितना भयंकर दोष प्रभु के ऊपर डाले। मेरे प्रियो, आज आपके सामने जो भी गड़बड़, जो भी बीमारी, जो भी परिस्थिति बिगड़ी होंगी तो आज आपके वजह से ही ऐसा सब कुछ हुआ होगा, लेकिन प्रभु के ऊपर दोष मत डालो, प्रभु के ऊपर निंदा मत डालो, प्रभु के ऊपर से गलतियां मत निकालो। जो भी रॉन्ग डिसीजन है तो आप करे होंगे इसलिए आपका परिवार बिगड़ चुका होगा। जो भी निर्णय आप गलत करे होंगे इसीलिए आज आपका बच्चों का जीवन खराब हो गया होगा। जो भी मार्ग आप सही रीति से नहीं आप लिए होंगे, मार्ग को नहीं चुने होंगे, इसलिए आज आपका परिवार रोते हुए बैठा होगा। लेकिन प्रभु के ऊपर दोष मत डालो मेरे प्रियो, प्रभु को दोषी मत ठहराओ। प्रभु ने उनको बोला अदन की वाटिका में रहो, खुशी से रहो और आनंद के साथ रहो, फलो फूलो। और प्रभु रोज उनसे बात करते गया, प्रभु प्यार करते गया, प्रभु उनको संभालते गया, प्रभु उनको देखभाल करते गया। प्रभु बड़े प्यार से आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा, लेकिन उन्होंने प्रभु की आज्ञा को, प्रभु के वचन को, प्रभु के देखो जो आज्ञाएं प्रभु दिया था उसको बाजू में रखा। और देखो वो स्त्री ने फल दिया तो आदम फल खाया। और आदम को जब पूछा तो आदम बोल रहा है जिस स्त्री ने तूने मुझे दिया वही स्त्री मुझे ये फल दी। प्रभु के ऊपर दोष डाला। जब स्त्री को प्रभु ने पूछा तो प्रभु बोल रही, वो स्त्री बोल रही कि जिस सर्प ने यहाँ पे आ गई और वो मुझे बहकाई और वो मुझे वो फल खाने को प्रेरित करी इसलिए मैंने खा लिया। कितना भयंकर प्रभु के ऊपर दोष डाल दिए मेरे प्रिय। उनकी गलती को उन लोगों ने नहीं माना, उनकी मिस्टेक को उन लोगों ने नहीं माना, उनकी गलती के लिए प्रभु के पास उन लोगों ने देखो रिपेंटेंस नहीं आ रहा, उनको उनका गलती का एहसास उनको नहीं हो रहा। प्रभु ने तो बोला ये फल नहीं खाना, क्यों खाना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने नहीं सोचा। आदम भी वही बोला कि जिस स्त्री ने मुझे दिया वो फल मुझे दी। और हवा बोल रही कि ये सांप आया और मुझे बहकाई इसलिए मैं खा लिया। कितना भयंकर प्रभु के ऊपर दोष डाल दिए मेरे प्रियो। आप एक बार सोचो, सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो आज ऐसे बिगड़ी हुई परिस्थिति, आज भयंकर दुर्बल स्थिति, आज भयंकर आपके बच्चों का जीवन जो खराब हो चुका है, तो एक बार सोचो मिस्टेक कहाँ पे हुआ, डिसीजन कहाँ गलत करे और कहाँ पे कौन से मार्ग गलत निकालिए, सब एक बार सोचो। लेकिन प्रभु के ऊपर दोष मत डालो, कलीसिया में जाना मत भूलो, प्रार्थना करना मत भूलो, प्रभु के ऊपर निंदा मत डालो, प्रभु को दोषी मत बनाओ। और प्रभु कभी आपके जीवन में नष्ट नहीं करेगा, वो हमेशा आपके लिए अच्छे सोच विचार ही करते रहेगा। प्रभु के ऊपर दोष मत डालो। कहाँ पे आप रॉन्ग स्टेप डाले, कहाँ पे गलत निर्णय लिए, कहाँ पे गलत स्टेप डाले और कौन सा गलत निर्णय की वजह से आज आपका परिवार बिगड़ा हुआ है, तो सोच कर माफ़ी मांगो और प्रभु से आप प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय में आदम आपके ऊपर दोषी डाला और हव्वा ने भी आपके ऊपर दोषी डाला पिता। हम हमारे गलतियां तो बहुत करते लेकिन दोषी आपको बनाते पिता। आप पिता परमेश्वर फिर भी आप माफ़ करने वाले परमेश्वर पिता। हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी ऐसी गलती कर रहे होंगे तो उनको माफ़ कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। आज पिता उनके हर काम में चाहिए सक्सेस दीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।